अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 15 ऑफ ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टप्पल्स के बारे में। एक्चुअली टप्पल्स क्या होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों यूज़ करते हैं टप्पल्स, हमें कहाँ पर यूज़ करनी होगी टप्पल्स। आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो जहाँ पर मैं 50 डेज तक रेगुलरली वीडियो डाल दूंगा पाइथन के अबाउट, ठीक है। और अब सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर लेंगे। ओके, अ टपल इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। ये मैंने ऑर्डर्ड इससे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है क्योंकि दूसरी डेटा टाइप्स अभी लिस्ट में जो भी हम इनपुट देते थे वो हमें वैसे की वैसे ही मिलती थी, ठीक है। टपल्स में भी हमें ऑर्डर ही जो भी हम टपल बनाएंगे वो वैसे की वैसे ही प्रिंट हुई आएगी। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, अभी दिखाता हूँ ऑर्डर के बारे में, अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्रॉस करता हूँ और अब मैं यहाँ पर लिख जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डे 15। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टप्पल्स डॉट पी वाई, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद टप्पल्स को बनाना कैसे, बहुत ही सिंपल है। टप्पल को बनाना भी बहुत सिंपल है। माई टू करके एक वेरिएबल लूँगा, ठीक है, जहाँ पर मैं स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर कोई भी मैं डेटा टाइप लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, साथ ही मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ। स्ट्रिंग मैं बना लेता हूँ अयाज, और यहाँ पर मैं ट्रू लिख सकता हूँ। टप्पल्स भी हमारे पास मल्टीपल जो है ना वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा माई ट्यूब को, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसकी मैं टाइप भी मालूम कर लेता हूँ, ठीक है। टाइप, और यहाँ पर मैं लिखूँगा माई ट्यूब, ठीक है। और अब मैं इसको जब रन करूँगा तो आप लोग देखना ये ऑर्डर में आएगा जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है। ये देखो 1 अयाज और ट्रू आ गया। अब टाइप के अंदर बेसिकली क्या हुआ है, टाइप हमें गलत मैंने लिखी है यहाँ पर मैं टाइप यू लिखूँगा, ठीक है। मुझे टाइप मालूम करनी है ना, और मैं इसको किल टर्मिनल कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं जब इसको रन करूँगा तो आप लोग देखना है इसको मेरे पास प्रिंट हुआ आ जाएगा, क्लास ही हमारे पास टप्पल है, ठीक है। देखो क्या हुआ है कि जैसे कि मैंने 1 लिखे है वैसे ही यहाँ पर 1 आया, अयाज जैसे लिखे हैं वैसे ही अयाज आया, ट्रू जैसे लिखे है मैंने वहाँ पर वैसे ही ट्रू आया। इसको कहते हैं ऑर्डर चीज़। अब जब हम लोग सेट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सीन कुछ अलग होगा। वो सीन ये होगा कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट डिक्लेयर किया 1 अयाज और ट्रू, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आ सकता है अयाज 1 ट्रू, या आ सकता है ट्रू अयाज 1। तो वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी टपल में क्या सीन होता है कि यहाँ पर ही ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज होती हैं, ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इनक्लोज इन अ पैरेंथेसिस, जो कि हम लोग कर चुके हैं। इस तरह से बेसिकली आप जो है ना वो टप्पल को डिक्लेयर करवा सकते हैं, ठीक है। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। Example, a tuple of 3 element could be created like 1 hello true. Once created, the element of tuple can be accessed using indexing just like with the list. For example, अच्छा एक और चीज़ जो होती है ना, टप्पल इम्यूटेबल होती है, टप्पल अनचेंजेबल होती है। जस्ट लाइक आई थिंक लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट्स को जो है ना वो चेंज कर सकते थे, लेकिन टप्पल के अंदर हम एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं स्ट्रिंग्स की तरह, ठीक है। मैं आपको इसे एग्जांपल देता हूँ। माई ट्यूब का अगर मैं 0th इंडेक्स को एक्सेस करना है, इनफैक्ट मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई ट्यूब और यहाँ पर 0th इंडेक्स लिखता हूँ तो मेरे पास 1 प्रिंट हुआ आएगा, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ ताकि मुझे सही से इसकी आउटपुट आए, और आप लोग देखना 1 मेरे पास प्रिंट हुआ आएगा। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को चेंज करना चाहूँ तो मैं इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूँ माई ट्यूब 0, और यहाँ पर मैं क्या करूँ कि 0th इंडेक्स को 2 दे दूँ, और अब मैं प्रिंट करवाऊँ माई ट्यूब 0th इंडेक्स। और अब मैं इसको जब रन करूँगा ना तो आप लोग देखना क्या चीज़ आएगी इसका। ये देखो एरर आ रहा है, टाइप एरर आ रहा है, टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मीन्स कि हम लोग यहाँ पर आइटम की असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं यूजिंग टप्पल्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ज़रा देखनी है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि मैं एक यहाँ पर माई टप्पल लेता हूँ और यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस के अंदर अयाज लिखता हूँ। अब बज़ाहिर तो ये टप्पल है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसकी टाइप चेक करें और माई टप्पल लाए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसकी क्या टाइप आएगी, ठीक है। मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल लिया माई टप्पल, और देखो str आ रही है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस चीज़ के अंदर बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती है क्या हुआ है।
बेसिकली जब भी आप लोगों ने टप्पल डिक्लेयर करनी है तो यहाँ पर कॉमा लाजमी यूज़ करना है। अब मैं जब इसको रन करूँगा ना, तो यहाँ पर देखो क्लास मेरे पास टप्पल आ गई है, ठीक है। पहले मेरे पास क्लास क्या आ रही थी, स्ट्रिंग आ रही थी। क्यों? क्योंकि हमने एक वेरिएबल लिया, उसको हमने माई टप्पल वेरिएबल लिया और एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करवा दिया। अब जब तक हम यहाँ पर कॉमा इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर क्लास टप्पल नहीं आएगी, ये इसको एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये होती है टप्पल, हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है टप्पल को बनाना, ठीक है। अब टप्पल कहाँ पर यूज़ होती है? टप्पल देखो वहाँ पर यूज़ होती है जब हमें मल्टीपल जो है ना वो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। डेटाबेस के अंदर भी हमें मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट अभी रिसेंटली ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी, इसमें मैंने ऑर्डर स्टेटस जो है ना वो इंसर्ट किया था। इसमें ये था कि मैं आपको एक करके दिखाता हूँ ऑर्डर स्टेटस, वो कुछ इस तरह से था। अगर तो ये मेरे पास टप्पल आ गई है, ठीक है, 0 है ना, 1 है, तो इस केस में कह दो कि ऑर्डर प्लेस्ड हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये देखो इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर मेरे पास अगर ऑर्डर स्टेटस 2 है तो इस केस में कह दो कि ऑर्डर क्या हुआ है, डिलीवर्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक टप्पल बनाई थी, देन मैंने लूप लगा के इस चीज़ को एक्सेस की थी। और HTML टेम्पलेट में वो काफ़ी हाई लेवल चीज़ है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसके एग्जांपल लेके देता हूँ। यूज़र से हम क्या करते हैं, 2 नंबर इनपुट लेते हैं, ऐसे करते हैं 2 नंबर हम खुद ही ले लेते हैं, A = 10 B = 20 या A = 30 B = 15। एक रिजल्ट करके मैं वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं क्या करवाता हूँ, A+B ऑपरेशन परफॉर्म करवाता हूँ। देखो अब ये चीज़ ज़रा देखना, A-B ऑपरेशन परफॉर्म करवाता हूँ, ठीक है। और देन मैं क्या करवाता हूँ, A×B ऑपरेशन परफॉर्म करवाता हूँ, देन मैं A/B ऑपरेशन परफॉर्म करवाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं A की पावर मालूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने मल्टीपल बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करवा दी है, ठीक है। और ये स्टोर मैंने किसके अंदर करवा दिया, रिजल्ट के अंदर। अब देखना, सबसे पहले तो मैं प्रिंट करवाता हूँ रिजल्ट, ठीक है। स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग हमने रिसेंटली पढ़ा है, हमें आइडिया अच्छा होगा, हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट अगेन करूँगा, टाइप लिखूँगा और अगेन हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। टाइप, यहाँ पर मैं टाइप लिखूँगा और यहाँ पर मैं टाइप ऑफ वर्ड, टाइप ऑफ मुझे चाहिए रिजल्ट, ठीक है। जब मैं ये चीज़ करूँगा ना और मैं आपको इसको रन करके दिखाऊँ तो आप ज़रा आउटपुट देखना। देखो इसने ऑटोमेटिकली इसको टप्पल बना दिए, ठीक है। और यहाँ पर इसने सबसे पहले क्या किया, प्लस किया, देन सब्सट्रैक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, देन इसने पावर मालूम करी, पावर यहाँ पर आ गई। और इसने क्या किया, टाइप कौन सी मेरे पास आ गई, क्लास आ गई मेरे पास, टप्पल आ गई। क्यों? क्योंकि हम मल्टीपल जो है ना वो वैल्यूज़ रिटर्न करवा रहे हैं किसके अंदर, रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट की टाइप इस केस में क्या हो रही है हमारे पास, टप्पल हो रही है। और रिजल्ट की आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास, ये आउटपुट आ रही है। और इसने टप्पल ऑटोमेटिकली बना के हमें इसको रिजल्ट मालूम जो है ना वो रिजल्ट हमें रिट्रीव कर दिया, वही मालूम कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम टप्पल्स को, इस वजह से हम बेसिकली टप्पल्स को यूज़ करते हैं इन पाइथन। आज की वीडियो में इतना ही बहुत है, आई होप सो बोर नहीं हो रहे होगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन अ फ्यूचर प्रोग्रामर, एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।